हम ट्रेन से सफर करते हैं, ट्रेन में एक काले कोट पहन के एक व्यक्ति होता है, टीटीई। आज से 15 साल पहले पवन जी कितनी इज्जत होती थी उसकी। टीटी जहां मिल जाए, सर 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 एक टिकट संगारेड्डी के लिए। संगारेड्डी ट्रेन जाती है? अगर नहीं जाती है, वो बोलता नहीं है, ट्रेन पूरी पैक है। अगर वो ट्रेन के अंदर टीटी टिकट चेक करने आ जाता तो हम क्या करते थे? अरे आइए आइए आइए, बैठिए, जगह देते थे उसको बैठने की। अभी क्या होता है आजकल? वो आईडी मांगता है, अरे हाँ चरण सिंह, करण सिंह, 4 लोग फैमिली के, कुछ भी नहीं बोलते। अभी ट्रेन का एसी बंद हो गया, टीटी को पकड़ के लोगों ने बाथरूम में बंद कर दिया। मैंने कहा जमाना था श्रीनिवास जी, इतनी इज्जत मिलती थी, लोग खाने को पूछते थे, सर कुछ ले लीजिए। मैंने कहा एसी की जगह बेचारा एसी टेक्नीशियन थोड़ी है, उसको पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया। मतलब ये तो फिर भी जिंदा रहते, ये बेचारे टीटी अगर बाथरूम में बंद रहता तो मर ही जाए। टाइटल का क्या हुआ? क्या हुआ टाइटल का? मैं डीयूसीडी। आप बाहर चौराहे पे जाओ और चौराहे पे आदमी को रोक के बोलो मैं डीयूसीडी, क्या बोलेगा? क्या? आप किसी कॉफी शॉप में जाओ और काउंटर में जाके बोलो 1 कॉफी, आई एम डीयूसीडी, बोलेगा सर ये मेन्यू में नहीं है। डीयूसीडी पिन हमसे बड़ा हो गया क्या? हम डीयूसीडी पिन लेवल को अचीव कर रहे हैं, बेशक बहुत महत्वपूर्ण है, पर वो पिन यहीं तक रहना चाहिए, यहां पे नहीं जाना चाहिए। करण ఇక్కడ టైటిల్ అనేది టైటిల్ అంటే टाइटल से हम डिफाइन नहीं होते। टाइटल तो कितने आएंगे कितने जाएंगे, पर हम टाइटल से डिफाइन होने लगे तो हम टाइटल से ड्राइव हो रहे हैं, हमारी कोई अपनी कीमत नहीं है। कभी मैंने आपको यहां पर स्वामी विवेकानंद की फोटो दिखाई, आप फोटो देखकर पहचान गए स्वामी विवेकानंद। मैंने नाम बोला, आपको परिचय मिल गया। मैंने उनकी डिग्रियां तो नहीं बताई वो कितने पढ़े लिखे थे, मैंने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने क्या क्या महान काम किए थे। वो अपने आप से हैं, किसी टाइटल की वजह से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझे कि खुदा ना खास्ता, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, नेगेटिव बात नहीं है, यहां आग लग जाए और हम सब बच भी जाए, सब बच गए, किसी को कोई जानहानि नहीं हुई, किसी को कोई कुछ जला भी नहीं, तो क्या अगली 26 जनवरी को सबको वीरता पुरस्कार मिल जाएगा? यहां क्यों नहीं? सब बच गए, कितनों को मिलेगा? कितनों को मिलेगा? कोई गैस? कि यहां पे आग लग गई थी, हजारों लोग थे, सारे बच गए, तो सबको वीरता पुरस्कार दे दे, कितनों को मिलेगा? 1, ज्यादा से ज्यादा 2। क्यों? लग गई आग, भागो। कुछ ऐसे होंगे जो खुद भाग जाएंगे, ना अपनी पत्नी को देखेंगे, जलती हो तो, निपटती हो तो, अपन तो भागो। कुछ खुद भाग जाएंगे, कुछ अपने पत्नी बच्चों को साथ में लेके चले जाएंगे, पर कुछ ऐसे होंगे जो जिम्मेदारी लेंगे कि सारे लोग बाहर निकल जाएं, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। होंगे कुछ ऐसे। एग्जाम्पल के तौर पे खमर साहब को ले लें, आग लग गई, खमर साहब अभी कुर्सियां उठा रहे थे, अब कुर्सियों से लोगों को उठा उठा के भेजेंगे बाहर, बाहर चलो बाहर चलो, या खमर साहब ऐसे बैठ जाए, मेरे को कोई बोल ही नहीं रहा तो लोगों को बचाने के लिए, तो मैं क्यों बचाऊं? मेरे को भरोसा आके टाइटल दे कि खमर, या गारंटी दे कि खमर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 26 जनवरी को तुमको वीरता पुरस्कार दे, तो प्लीज तुम लोगों को बचा लो। खमर साहब इसका इंतजार करेंगे कि खमर जी बोलेंगे नहीं भागो, जल्दी से बाहर निकलो क्योंकि यहां आग लग गई। इनको गारंटी है कि वीरता पुरस्कार मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। इनको तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये खुद भी बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। उस कीमत पर ये लोगों को बचाएंगे, इसीलिए
सारे लीडर नहीं होते, कुछ ही लीडर होते हैं, और इसीलिए सारे सफल नहीं होते, कुछ ही सफल होता है। क्योंकि जिम्मेदारी कुछ ही लोग लेते हैं। अब याद कीजिए पहला एग्जाम्पल, शेर ने कहा मैं लीडर हूं, वैसे यहां पर हुआ, खबर साहब ने कहा मैं लीडर हूं, मुझे लोगों को बचाना है। किसी का इंतजार नहीं किया होगा, ना किसी टाइटल का, ना फ्यूचर टाइटल का, जिम्मेदारी ले ली, लीडर बन गए। अब पता क्या होगा, कोई एक हमारे सीमाचारी जी अटक जाएंगे ना, अरे सीमाचारी जी का पैर अटक गया, तो मैं खमर साहब बोलूंगा, खमर साहब सीमाचारी जी का पैर अटक गया, उन्हें बचाओ। तो हर आदमी लीडर के पास भागता है। क्यों? क्योंकि पता है इन्होंने जिम्मेदारी ले ली। कोई छोटा सा बच्चा घूम जाएगा ना, मैं बोलूंगा अरे खमर साहब वो 2 साल का बच्चा नहीं मिल रहा है, खमर साहब भागेंगे, कहां है, मैं ढूंढ के लाता हूं। उसके बाद अपने आप जो लीडरशिप ले लेता है, जो लीडर बन जाता है, दुनिया उसके पीछे चलने लग जाती है कि भैया चलो आपके पीछे है। या कोई व्यक्ति जो खुद बचने के कारण किसी को लात मार दे, कोई उसे कांटेक्ट करेगा, बोलेगा उसे कि इसको बचा लो, अरे बोले ये तो खुद लात मार के गया किसी को आग में, इसको क्या बोले। इसीलिए सब सफल नहीं होते, कुछ ही सफल होते हैं। चरण जी साल के लिए, और एक दिन मैं लिफ्ट से जब उतरा, मैं जहां पे रहता था वहां पे 400 फ्लैट थे, 400 फ्लैट्स, और एक फ्लैट का किराया लगभग 8 लाख रुपए था साल का। आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा टर्नओवर होता है, करोड़ों का टर्नओवर, इतने सारे फ्लैट्स। उसकी सेंटर मैनेजर एक लेडी थी, और मैं जैसे लिफ्ट से बाहर निकला, मैंने उस सेंटर मैनेजर को पता है पोछा लगाते हुए देखा। मैं तो रुक गया, मैंने कहा हम तो उस देश से आते हैं जहां पे घर के मर्द झाड़ू उठाना पसंद नहीं करते, और यहां पे तो ऑफिस के अंदर सेंटर मैनेजर झाड़ू पोछा लगा रही। मैंने उससे पूछा, ओह यू स्वीपिंग द फ्लोर? बोली यस, द हाउसकीपिंग टीम, समवन फ्रॉम द हाउसकीपिंग टीम इज एब्सेंट टुडे। हाउसकीपिंग टीम से कोई एब्सेंट है, इसलिए कोई बात नहीं, पोछा तो लगना है ना। तो मैंने पोछा उठा लिया, मैंने लगाना शुरू कर दिया। एक दिन हमारे यहां पे मेहमान आए, सर्वेंट नहीं था, सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। पानी कौन लाएगा, चाय कौन बनाएगा, लेडीज हंस रही हैं सारी। अगर सेंटर मैनेजर को अपने टाइटल पे गुमान होता तो वो पोछा उठाती। उसने जिम्मेदारी ली, पोछा तो लगना है, टाइटल और नो टाइटल डजंट मैटर। मैं यहां पे अभी ये स्टेज फंस जाए और मैं यहां पर फंस जाऊं और मैं चिल्लाऊं बचाओ, और जितने फ्रंट लो वाले, जितने हमारे लीडर्स हैं, ये कोई उठे नहीं। क्यों पता है? हम तो DUCD, हम क्यों उठे? तो कौन उठेगा? जो जिम्मेदारी ले लेगा वो उठ जाएगा, जो जिम्मेदारी ले लेगा वो लीडर बन जाएगा, वो मेरी जान बचा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम लखनऊ के नवाब बन जाएं। लखनऊ के नवाब पता कैसे लूटे? लखनऊ के नवाब साहब कैसे लूटे? हैदराबाद के साथ भी ऐसे हुआ था। मैं हैदराबाद में रह के हैदराबाद के बारे में क्यों बोलूं? लखनऊ के नवाब के बारे में बोल देता हूं। अंग्रेज आ गए, खबर आई नवाब साहब अंग्रेज आ गए हैं। अब लूटने आए थे, सब कुछ अंग्रेज को अटैक कर दिया उन्होंने। नवाब साहब बैठे, दोबारा आदमी आया, अरे नवाब साहब अंग्रेज आ गए, सब लूट लेंगे, चुरा के ले जाएंगे, भागो। नवाब साहब बैठे, पता है क्यों? अरे आओ रे आओ, कोई जूतियां तो पहना दो। कोई जूतियां पहनाने वाला नहीं था नवाब साहब को, तो नवाब साहब ऐसी फोकट में लुट गए। क्यों? क्योंकि वो तो नवाब है, जूतियां कैसे बन सकते हैं? तो DUCD बन के कहीं हम नवाब तो नहीं बन गए, या UCD बन के कहीं हम नवाब तो नहीं बन गए, क्राउन बन के हम नवाब तो नहीं बन गए, या ब्रॉन्ज बन गए हम। मैं ब्रॉन्ज सेलेक्टर, मेरा रिकग्निशन ही नहीं हुआ, गो क्राउन में बुला लिया। एक हमारे लीडर नाराज हो गए, कमाल साहब। हाँ, उसे 2 माला ज्यादा पहना दी, मुझे 1 माला कम मिली। उसे 10 मिनट मिल गए, मुझे 5 मिनट मिले। एक हमारे लीडर थे, वो पता क्या बने थे? डायमंड। अशोक जी डायमंड बने थे।
फैमिली यूनिट में आ गए, टाई पहन के, सफेद शर्ट पहन के, कोट डाल के, मेरा रिकग्निशन होगा। पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन वो आए नहीं, फैमिली यूनिट में नहीं है। उनके अपलाइन का फोन आया, सर वो फैमिली यूनिट में नहीं आया। क्यों भाई? 2 दिन आ गया बाद में, तीसरे 2 दिन हो गए, मेरा रिकग्निशन ही नहीं हुआ। और क्या चीज किया आपने? डायमंड। फोन करके समझाना पड़ा, मेरे भाई आ जाओ, तीसरे दिन करा देंगे रिकग्निशन। क्योंकि रिकग्निशन से हम नहीं हैं, हमसे रिकग्निशन हो सकता है। हम लीडर हैं, हम आगे चलेंगे, रिकग्निशन पीछे पीछे आए। मैं जब मंच पे आज आया, आपने बहुत वार्म वेलकम दिया। मैंने सेटिंग की थी क्या? मैंने पैसे दिए थे क्या? सुनो, 500 रुपए दे रहा हूं, चिल्लाते रहना, रुकना हो। पर ऐसे लीडर्स हैं जो ये बोलते हैं जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, सुनो तालियां कम मत पड़ने देना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बजाई है। फिर दूसरे के पास जाएंगे, जा रहा हूं मैं, मुझे ना सुनो, गोदी में उठा लेना, कंधों पे उठा लेना, मैं अभी जाने वाला हूं, मेरा आ गया नंबर, अमित जी ने बोल दिया मेरे, कंधों पे उठा लेना, बिल्कुल ऊंचा ले जाना एकदम, कंधों पे स्टेज पे उतार देना। वो लीडर है या वो लीडर है जिसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़े और लोगों का प्यार मिले? मैं ऐसे कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं। ओवर टू चरण जी प्लीज। ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు లీడర్ ఎట్లా ఉండాలి। इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना कितनी बड़ी बात। आप कैप्टन कर रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम, पर महान वो है जिसने कैप्टनसी छोड़ दी। कितना बड़ा टाइटल है इंडियन टीम का कैप्टन होना। अगर वो स्वार्थ के लिए इंडियन टीम का कैप्टन बना हुआ होता तो शायद इतना महान बल्लेबाज नहीं बन पाते सचिन तेंदुलकर। उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन नहीं करना चाहता टीम इंडिया को, क्योंकि मुझे मेरी बैटिंग पे फोकस करना है। महान तभी बना जब टाइटल छोड़ दिया, क्योंकि लीडर को यह पता होता है, लीडर को यह पता होता है कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं। अभी आप मुझे ये टॉपिक दे दो कि एग्री 82 पे बोलो, तो मैं आधा मिनट में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खेत में जाके मैंने डेमो नहीं किया है, ना ही एग्री 82 का रिजल्ट लेकर आया। पर मुझे इस बात का गर्व है कि हैदराबाद में बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने एग्री 82 में जबरदस्त काम किया, इसलिए हम उनको मौका देते हैं कि वो आए और समझाएं। गौतम बाली जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं। ये तो क्या फर्क पड़ता है? तीनों दिन यहां पे हमारे चीफ मेंटर का फोटो भी तो लग सकता था, कोई मना करता? उनकी विनिंग टीम है, पूरी टीम उनकी है, वो सबकी अपलाइन है, अपना फोटो लगा ले, टीम का नाम भी अपने नाम पर रख ले, और ये डिसाइड कर ले कि 3 दिन कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा 36 घंटे। वो रियल लीडर की परिभाषा नहीं है। 3 दिन में उनके तो बोलने के 3 घंटे हैं, बाकी के 35 घंटे हमारे असली लीडर्स बात करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ के हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, वो बात कर रहे हैं। लीडर वो है जो लीडर बनाता है, लीडर वो नहीं है जो फॉलोअर बनाता है। रियल लीडर्स क्रिएट लीडर्स, फेक लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। मैं ड्यूसिटी बन गया, अब कोई टीम में ड्यूसिटी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को कौन पूछेगा? मेरा 10 लाख का चेक हो गया, अभी किसी और का 10 लाख का चेक नहीं होना चाहिए। पर रियल लीडर वो है जिन्होंने अपने पहले सेशन बोला था कि तुम एसपी भारत क्या, एसपी भारत के बाप भी बन सकते हो। वो रियल लीडर है। और रियल लीडर वो है जिसने कैप्टनसी छोड़ दी 1999 के आसपास, और अगली 2007 में कह दिया कि MS धोनी का नाम रेकमेंड करता हूं, वो बेहतर कैप्टन है मुझसे, इसलिए उन्हें टीम को लीड करना चाहिए। लीडर वो है जो लीडर को आगे करे। లీడర్ ఎవరు అంటే 2011 में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, सबको पता है कैप्टन कौन था, सबको पता है आखिरी छक्का किसने मारा, धोनी को कहां होना चाहिए था।
धोनी कहाँ खड़े हैं? ढूंढने से मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड सेकंड वन, एकदम यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेकंड व्यक्ति जो है वो MS धोनी। बीच में खड़े हो सकते थे। अरे हटो, छक्का किसने मारा था? बचपन में अपन क्या करते थे सलीम भाई? बैट मेरा है, आउट कैसे दिया? मेरा बैट है। वो बोलता अच्छा बॉल मेरी, मैं बॉल लेके जा रहा हूँ। MS धोनी भी बोल सकते थे नहीं, हटो रे, ट्रॉफी मेरी, मैंने जिताया है, सब ज्यादा रन मैंने मारे, तुम सारे आउट हो गए थे, खड़े हो जाते। रियल लीडर वो है, पूरा मैच फ्रंट फुट पे खेला, ट्रॉफी दिलाई और जाके साइड में खड़े हो गए। नाउ एंजॉय, सेलिब्रेट। मैं आपको सिर्फ दिशा दे सकता हूं, हमें खुद ये चेक करना है कि हम कौन से वाले लीडर हैं। हमें खुद चेक करना है। हम टाइटल के पीछे हैं कि टाइटल हमारे पीछे है, या हम सेंटर स्टेज लेना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि भीड़ के आगे खड़े हो जाएं, या फोटोग्राफ में सबसे सेंटर में आ जाएं। धोनी को भी तो पता था कि इतिहास बन रहा है, हिस्ट्री बन रही है, फिर भी साइड में जाके खड़े हो गए और टीम को आगे कर दिया। रियल लीडर वही होता है जो टीम को आगे करता है। సో రియల్ లీడర్ ఎవరు అంటే చూడండి అక్కడ ఇండియా नेक्स्ट, एयरलिफ्ट मूवी देखी थी? शायद नहीं देखी हो, तेलुगु में आई थी कि नहीं आई थी मुझे पता नहीं। 1990 में कुवैत पे हमला हुआ सद्दाम हुसैन के द्वारा। इराक ने कुवैत को अटैक किया। 1,70,000 इंडियंस वहां पर फंस गए। 1990 के समय पे आपको पता है कि इंडिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा पावरफुल देश नहीं था। केरला के एक व्यक्ति जिनका रोल अक्षय कुमार ने निभाया एयरलिफ्ट में, वो एक छोटे से बिजनेसमैन थे कुवैत में। पता नहीं क्या हुआ, पर आपको पता है उन 1,70,000 इंडियंस को इवैक्यूएट करने का पूरा क्रेडिट भारत सरकार भी उस व्यक्ति को देती है जो केरला से बिलोंग करते हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं कि उन्हें किसने जिम्मेदारी दी थी? भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने फोन करके बोला था कि भैया तुम जिम्मेदारी उठा लो 1,70,000 इंडियन को वापस लाने की। और अगर वो लीडर बन गए थे तो जो पहली फ्लाइट आई कुलकर्णी जी, उसी में बैठ जाते। मैं सबसे पहले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं लीडर हूं। सबसे आखिरी फ्लाइट में वापस आने वाले वो व्यक्ति थे। 1,70,000 लोगों को रवाना कर दिया कुवैत से, जाओ अपने वतन। वहां गोलीबारी हो रही है, जान को खतरा है, अपने पूरे परिवार के साथ सबसे आखिर में लौटे। वो है लीडर। సో నిజమైన లీడర్ గురించి కొన్ని సూచకాలు మేము చెప్తున్నాము. మీరే అనుకోండి, మీరు చెక్ చేసుకోండి. మీరు టైటిల్ గురించి పనిచేస్తున్నారా, సెంటర్ స్టేజ్లో ఉండి ఫోటోలు దిగడానికి ఉన్నారా, లేకపోతే రియల్ లీడర్ ఉన్నారా, అది మీరే చెక్ చేసుకోవాలి. ఎయిర్ లిఫ్ట్ అనే మూవీ గురించి చెప్పారు. 1992లో ఇరాక్ కువైత్ దేశం పైన ఎక్కడైనా దాడి చేసినారు. సో ఆ వార్లో मोहनदास करमचंद गांधी, जब वो मोहनदास करमचंद गांधी थे तब उन्हें ये टाइटल दिया गया कि आपको महात्मा बोलना चाहते हैं, और जिस कार्यक्रम में उनको महात्मा की उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया, उसी मंच पे खड़े होकर उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं महात्मा कहलाना नहीं चाहता, और भले ही दुनिया मुझे महात्मा कहलाने पर आमादा हो, मैं इस विशेषण को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता, एक सहकर्मी और उससे अधिक नहीं मानता हूं। महात्मा गांधी। याद कीजिए वेलकम स्पीच को। और इनफैक्ट कल की इस मीटिंग को, जिसमें क्राउन डायरेक्टर्स एंड अबव थे, सारे लीडर्स थे, जिसमें खुद एसपी बादल जी ने कहा था कि मैं भी खुद विनिंग टीम का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उन्होंने ये नहीं कहा था
कि मैं वेस्टीज का एम्बेसडर हूं। कभी वो बोलते हैं कि उन्हें इस नाम से बुलाया जाए, पर कुछ लोग हैं जो ये बात कहते हैं अपनी डाउनलाइन से कि जब मैं आऊं अपने शहर में तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाओ कि ये आ रहे हैं और वेस्टीज एम्बेसडर हैं, इनको वेस्टीज में ये टाइटल मिला हुआ। वो मेरी टीम से बाहर के हैं, मेरी टीम में नहीं। पर इतने महान लीडर को जब महात्मा कहा गया तो उन्होंने महात्मा कहलाने से भी मना कर दिया कि मैं महात्मा कहलाना पसंद नहीं करता। ये उनका स्टेटमेंट था। ఎప్పుడైతే మహాత్మా గాంధీ वर्सेस विक्टिम्स, ये फर्क है। और मैं जब मैं फर्क पढ़ूंगा तो हम अपने आप में ये चेक कर लें कि हम लीडर हैं या विक्टिम हैं। मेरी सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि हैदराबाद में गर्मी बहुत पड़ती है, मैं इसलिए ड्यूसरी नहीं बना, तो हम विक्टिम है। लीडर वो है, गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, ओले गिरे, तूफान आए, बाढ़ आए, मैंने नक्की कर लिया मुझे ड्यूसरी बनना है, इसका मतलब ड्यूसरी बनना है। भले ही टीम में कोई क्राउन हो या ना हो, डायमंड हो या ना हो, मैंने जिम्मेदारी ले ली है तो मैं लीडर हूं, मैं आगे बढ़ गया। क्या होता है लीडर और विक्टिम में फर्क? विक्टिम्स टॉक अबाउट पीपल। हम यहां से बाहर जाएंगे अभी चाय पे कुछ मिनटों में, तो हम लोगों के बारे में बात करेंगे। वो बहुत उछल रहा है और वो देखो वो तो आए नहीं इस बार, पिछले गोकराउंड में तो थे, इस बार नहीं है। इनकी टीम में क्या चल रहा है? विक्टिम्स टॉक अबाउट पीपल और लीडर्स टॉक अबाउट आइडियाज कि यार इस लीडर का जो टॉपिक था ना, इस टॉपिक में बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू मिल गया मुझे ना पीएसी समझ में आ गया, मुझे ना वो जो फास्ट स्टार्ट 8% समझाया था वो समझ में आ गया, मुझे ना सीपी समझ में आ गई, सीपी करानी है। दे टॉक अबाउट आइडिया। विक्टिम्स आर डिस्ट्रैक्टेड, वो शायद इस सेशन में बैठ के भी मोबाइल निकाल लेंगे या कुछ और काम कर लेंगे या बाहर चले जाएंगे या चाय के लिए पहले चले जाएंगे या खाने के लिए पहले चले जाएंगे या बाहर खड़े होकर बात कर लेंगे। विक्टिम्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लीडर्स आर फोकस्ड कि टॉयलेट भी आ रहा है तो यार अभी रुक लो और 15 मिनट, अभी 15 मिनट बाद सेशन ओवर होगा, फिर टॉयलेट चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? डिस्ट्रैक्ट नहीं होते लीडर्स। विक्टिम्स अचीव थिंग्स फॉर द अपलॉज। तालियां बजे इसलिए ड्यूसिटी जाना है, पीछे से आऊं, छतरी आए, लोग चले, मैं सीना चौड़ा करके चलूं, इसलिए ड्यूसिटी जाना है। लीडर्स अचीव देम फॉर द फुलफिलमेंट कि यार मुझे सफलता का स्वाद चखना था, मैंने सफलता का स्वाद चख लिया, मुझे अंदर बहुत सेटिस्फैक्शन है, इसलिए मैं ड्यूसिटी गया। क्योंकि जो व्यक्ति इस बात के लिए ड्यूसिटी जाए कि तालियां बहुत पिटेंगी, तो फिर वो तालियां ही गिनते रहेंगे, अच्छा ये नहीं बजा रहा है, इसको क्या दिक्कत। और जो लीडर अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने फुलफिलमेंट के लिए ड्यूसिटी गया है, वो मुस्कुराएगा, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन ताली बजा रहा है, नहीं बजा रहा है, किसकी आंख में आंसू है, नहीं है, उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता। वो ये भी नहीं बोलता कि मुझे ये वाली अपलाइन रिकॉग्नाइज करेगी, ये वाली अपलाइन रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, क्योंकि मेरी इससे बनती है, इससे नहीं बनती, उसे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने सबको अकोमोडेट कर रखा है। विवेकानंद जी वाली बात कि लीडर इज द वन हु कैन अकोमोडेट 1000 माइंड्स, सबका साथ। ఇక్కడ లీడర్స్ అండ్ విక్టిమ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అంటే తేడా ఏమున్నది करते हैं टाइटल और रिकग्निशन के लिए, और लीडर्स काम करते हैं जिंदगियां बदलने के लिए। సో అన్నిటికన్నా బిగ్ చాలా పెద్ద విషయం ఏమున్నదంటే విక్టిమ్ వాళ్ళు నాకు ఈ బిరుదు వస్తుంది, ఇట్లాంటిది రికగ్నిషన్ ఉంటుందని పని చేస్తారు, కానీ రియల్ లీడర్ ఎందుకు పని చేస్తారు అంటే ఇక్కడ జీవితాలు మారిపోతున్నాయి, దాని గురించి వాళ్ళు పని చేస్తారట। आप याद कीजिए शुरू की स्लाइड जब मैंने दिखाया था एक मैसेज जिसमें कहा गया था कि थैंक यू सो मच, मैं थाईलैंड जा रहा हूं और आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे उस बात की खुशी हुई, इस बात की खुशी नहीं हुई कि उसने मेरे नाम के आगे कितने टाइटल लगा दिए। मैं उसे जानता भी नहीं हूं सचमुच, मुझे आज भी मेरे पास उसका नंबर नहीं है और ना मैं उससे मिला हूं, पर उसने मुझे फेसबुक पर मैसेज करके जब ये बोला तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मेरी वजह से किसी की जिंदगी में कोई रंग भरा। मदर टेरेसा
ये उनका कमरा है कलकत्ता के उनके घर में। कलकत्ता मेरी ससुराल होती है, ससुराल गए तो घूमना मिलता है, घूमने गए तो अपन घूमने के भी ऐसे शौकीन है कि मदर टेरेसा का घर दिखा दो, तो मदर टेरेसा के घर गए। यहाँ मदर टेरेसा रहती थी, उनका कमरा है। आपको पता है इसमें पंखा नहीं है, और ये कमरा का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री है। क्यों पता है? क्योंकि इसके नीचे किचन है, इसमें एक बिस्तर है और इसके बगल में एक कुर्सी रखी है जिसमें बैक रेस्ट भी नहीं है, वो टिक भी नहीं सकती, वो उस पर बैठा करती थी। और एक दिन जब वो सड़क से जा रही थी तो उन्हें कोई बहुत गरीब व्यक्ति मिला जो बहुत बीमार था। उन्होंने उसे देखा, उसे संभाला, उसे उठाकर पास के नर्सिंग होम में लेके गई, वहां पर उसका इलाज कराया। जब वो होश में आया, जब वो थोड़ा बोलने लायक हुआ, तो उससे पूछा कि आपने ये क्यों किया? क्या जवाब दिया होगा मदर टेरेसा ने? बेटा तेरे को पता नहीं है, ये करने से भारत रत्न मिलता है, ये बोला होगा। उनको उस समय भारत रत्न नहीं मिला था। बेटा तेरे को पता नहीं है, ये करने से बहुत नाम मिलता है, ये बोला होगा। उनका जवाब आप सुनेंगे तो आपको सचमुच गर्व होगा कि एक ऐसी लेडी जो सचमुच डिजर्व करती थी भारत रत्न, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने जब पूछा उस गरीब व्यक्ति ने, जब उसका इलाज हो गया, कि आपने ये क्यों किया, उन्होंने एक जवाब दिया, बेटा क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। ये कह के वो चली गई। ये होते हैं ऐसे लीडर जिन्हें फिर आगे जाके भारत रत्न मिला। कई तो ऐसे हैं जो जले गए, उसके बाद जाकर उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिली। कई ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें भारत रत्न मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी हालत ही ऐसी थी कि उन्हें भारत रत्न मिल गया, उन्हें पता ही नहीं था, होश ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में थे। लीडर्स डू नॉट वर्क फॉर टाइटल्स। సో ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ Title or a designation, it's about impact, influence and inspiration. లీడర్షిప్ ఇది ఒక టైటిల్, ఒక బిరుదు గురించి కానీ కాదు, ఒక లెవెల్ అని కానీ కాదు. ఇది ఎంతమందికి మనము సహాయం చేసినాము, ఎంతమంది. नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। नेल्सन मंडेला ये राष्ट्रपिता है साउथ अफ्रीका के। 27 years इसीलिए रहे कि तुम 27 साल जेल में रहो, तुम्हें राष्ट्रपिता बना दिया जाएगा। अपन और आप, हम और आप भी चलेंगे ऐसे कि अब 27 साल जेल में रहने से अगर राष्ट्रपिता बनते हैं तो चलते हैं। पर नेल्सन मंडेला के शब्द हैं जो उन्होंने कहे, पीछे से नेतृत्व करना, पीछे से नेतृत्व करना। MS धोनी को याद कीजिए, MS धोनी ने पीछे रहकर नेतृत्व किया, और दूसरों को आगे रखना बेहतर है। पीछे से नेतृत्व, दूसरों को आगे रखना बेहतर है, खासकर जब आप अच्छी चीजें होने पर जीत के जश्न मनाते हैं। जब अच्छी चीज हुई और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरे लोगों को आगे करना बेहतर है। पीछे से नेतृत्व करना अच्छा है। खतरा होने पर आप अग्रिम पंक्ति में होते हैं। जब टीम इंडिया पर आंच आई, सारे विकेट गिर गए, 3-4 विकेट, और वर्ल्ड कप अपने हाथ में नहीं आता, तो MS धोनी पहले ऑर्डर पे उतर गए। उनका नंबर नहीं था, उन्होंने कहा तुम रुको, मैं जा रहा हूं बैटिंग करने, और जिताने के बाद सबसे पीछे खड़े हो गए। जब खतरा आया तो आगे चले गए, जब सेलिब्रेशन हुआ तो पीछे आ गए। लोग पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि हम यहाँ वेस्ट इंडीज में आएंगे, विनिंग टीम में आएंगे और सफल हो जाएंगे? तो हमारे चीफ पेंटर कहते हैं आगे मैं चल रहा हूं। गोली लगेगी ना तो पहले मैं खाऊंगा, गड्ढा आएगा ना तो पहले मैं गिरूंगा। तुम्हारे पास संभलने का मौका है, पर जब सेलिब्रेशन होता है तो हम उनके मुंह से सुनते हैं कि लोग स्टेज से बात करें और मैं नीचे बैठ के पॉपकॉर्न खाऊं। जो उनका सपना है। रियल लीडर वो होते हैं। चरण जी, इफ यू रेडी। నెల్సన్ మండేలా గురించి చెప్తున్నారు. నెల్సన్ మండేలా रियल लीडर सच में वो है, जैसे हमारे चीफ पेंटर जब ये बात बोलते हैं कि विनिंग टीम के हर एक लीडर को हमें सेलिब्रिटी बनाना है। वो ये नहीं चाहते कि ऑटोग्राफ सिर्फ मैं दूं,
उन्होंने पूरी सक्सेस प्रोफाइल प्रिंट करवा दी कि एक एक क्राउन लीडर अब ऑटोग्राफ दे, सब लोग ऑटोग्राफ दें क्योंकि सब सेलिब्रिटी बनने चाहिए, आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाने चाहिए। हम आगे चल रहे हैं, मैं इस एग्जाम्पल को आगे दूंगा, समय हमारे पास कम है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये एग्जाम्पल आप मेरे किसी एक इंस्टाग्राम में वीडियो में भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट, when we talk about leadership holding no title, we talk about becoming a winning team server. जब हम ये बात करते हैं कि लीडरशिप के पास कोई टाइटल नहीं होती, तो हम बात करते हैं कि हम सब विनिंग टीम सर्वर बन जाएं। एंड वी टॉक अबाउट वर्किंग बियॉन्ड 9 लेवल्स। फिर हम 9 लेवल नहीं गिनते। जब हम लीडर हैं तो चाहे वो 15 लेवल हो, 20 लेवल हो, चाहे वो 25 लेवल हो, 100 हो, 200 हो या 250 लेवल हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लीडर हैं। लीडर्स डोंट कैलकुलेट। और अब यहां पर आगे हम ये वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद पहचानिएगा किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। और जो व्यक्ति जब यहां से विदा हो गए, इस दुनिया से विदा हो गए, तब उनके जाते जाते उनकी अंतिम यात्रा में उनके लिए क्या कहा गया। हमारे देश के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा में एक गोरा व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा है जिनके पास ना कोई पदवी थी, ना कोई ओहदा था, ना उनकी पहुंच विज्ञान के क्षेत्र में थी, चंद्रमा में नहीं गए थे महात्मा गांधी, ना उनकी पहुंच कला के क्षेत्र में थी, पर फिर भी आज इस खद्दरधारी काले आदमी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के शासक आए हैं। वो किसी देश का शासन नहीं करते थे, तो किसी सेना के कमांडर नहीं थे, और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही है कि आने वाली पीढ़ी को ये मुश्किल से विश्वास होगा कि हार्ड मास का कोई ऐसा भी आदमी धरती पर चला था। जब हमारी अंतिम यात्रा हो तो हम क्या चाहते हैं, हमारी डिग्री और हमारे टाइटल्स बोले जाए या ये बोले जाए कि सलाम है एक ऐसे लीडर को जिसका नाम ही काफी है। सबसे बड़े लीडर ने कोई टाइटल नहीं रखा अपने पास, तो हम क्यों टाइटल के पीछे हैं। हम ऐसा काम करें कि लोग हमें हमारे लिए याद रखें, किसी टाइटल के लिए याद नहीं रखें। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। చదవండి। ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము। లాస్ట్లో ఈ వీడియోలో లీడర్ అనే వ్యక్తి క్యాల్కులేట్ చేయరు మాట చెప్పారు। Let us all become winning team servers. That's it. Thank you so much and love you, Hyderabad.
సో మనం విన్నింగ్ టీమ్ సర్వర్ లాగా ఉండాలి, మనం టైటిల్ గురించి పని చేసేది అవసరం లేదు, అట్లాంటి లీడర్ కావాలి. థ్యాంక్ యూ. Yes.